आपकी इप्सा मैम के बारे में इंफॉर्मेशन आप इस प्रेजेंटेशन से पढ़ सकते हो और इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। मैम इंडिया मतलब हमारा देश इंडिया। नेशनलिज्म मतलब नेशनलिज्म बच्चे, नेशनलिज्म मतलब नेशन के लिए प्यार होना। अगर हम अपने नेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर क्या भावना है, नेशनलिज्म की है। मैम अगर मैं कार में जा रहा हूँ और मैंने कुछ खाया और मैंने रैपर ना बाहर फेंक दिया, तो क्या मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ? ना, आप अपने देश से प्यार नहीं करते हो। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आप कैसे होगे? अच्छे बच्चे होगे। खाना खा के रैपर खा के नहीं, सॉरी, रैपर को आप अपने जेब में रख लोगे और डस्टबिन में डायरेक्टली फेंकोगे। ठीक है, तो अगर हम अपने अब ये जो भारत से प्यार वाली जो भावना है, ये जो हमारा प्यार है देश के लिए, पहले नहीं होता था। तो जो हमारे देश के लिए प्यार हुआ ना बेटा, वो हुआ, देखो जब हमारे घर में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हम आपस में चाहे एक दूसरे के साथ 1000 बार किट कर लें, लेकिन जैसे ही कोई बाहर का लोग हमें आके कुछ बोलेगा हमारे घर वालों को, तो हम कैसे हो जाते हैं? ऐसे मोटी मोटी आंखें कर लेते हैं, मेरे घर वालों के अगेंस्ट कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हो जाते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही हमारे को हुआ। क्या हुआ कि जब जैसे ही बाहर के लोग आए हमारे पास और हमारे ऊपर फालतू का ये सब करने लग गए, तो हमारे अंदर क्या, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हमने स्टार्ट कर दिया। मैम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब, देखो मूवमेंट तो आपको पता ही होगा। कॉलोनियल मूवमेंट मतलब जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉलोनियल मतलब जब हमारे ऊपर कोई बाहर का इंसान आके राज करने लग जाता है, अपनी कॉलोनी बना लेता है, तो उसको बोल देते हैं कॉलोनियल। एंटी मतलब अगेंस्ट, कि हम इन लोगों के क्या हैं, अगेंस्ट हैं, हमको कॉलोनीज नहीं चाहिए बाहर की। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश में जो प्यार जागरूक हुआ, वो क्यों हुआ? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से जागरूक हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, हम लोग कैसे हो गए, कनेक्टेड हो गए। कैसे हो गए? कनेक्टेड हो गए। इसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए। जब भी ग्रुप्स बने, उन्होंने कहा कि ये जो यूनिटी है ना, ये बिना झगड़े के नहीं हुई। लिखा है ना, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। जो अच्छा है ना, मैं आपको सब बताती चली जा रही हूँ। जो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, उसको लिख ही देना एग्जाम में जाते ही। ठीक है, अब उसके बाद 1919 की बात बता रहे हैं कि छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। मैम 1919, हाँ जी 1919। अब आती है बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा क्या लेना देना? एक्चुअली हमारा नहीं, जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे ना, कौन? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने जो है झगड़ा हर जगह ले रखा था, मूल। अब इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने वर्ल्ड वॉर में जो भी खर्चा आता था, क्या आता था? खर्चा आता था, वो हमसे ही लेना होता था इनको। तो इन्होंने जो क्या किया, फाइनेंस किया। कैसे फाइनेंस किया? मतलब फाइनेंस मतलब पैसे कहाँ से लेके आए? ये जो झगड़ा हो रहा है उसके अंदर कितना सारा खर्चा आता है। शॉप मतलब आपको झगड़े के लिए अपने कपड़े लेने होते हैं उस तरीके के, फिर उस तरीके रहने की जगह, फिर रहने में खाना हो गया, फिर उसमें जो आप जो भी बंदूकें और ये सब व्हाटएवर। तो ये सब चीज़ें फाइनेंस कौन कर रहा था? पैसे कहाँ से आ रहे थे? ये जो लोन लिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे? लोग लोन ले रहे थे और हमारे टैक्सेस बढ़ा रहे थे। हमारे से पैसे लेके, हमारे से टैक्स लेकर वो अब वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं। हमारे से टैक्सेस लेके क्या कर रहे हैं? वो वर्ल्ड वॉर में खर्चा कर रहे हैं। हमें तो बुरा ही लगना था कि एक तो हम इतनी मेहनत करके अपने फसल उगाएं और जी तुम अपना झगड़ा करो हमारे पैसे से, हमसे वो करो, क्या लो, टैक्स लो खामखा का। तो गुस्सा तो आना ही होता है। चलो, फिर इन्होंने क्या किया, वॉर लोन्स इंक्रीज टैक्स कर दिए, लोन्स लेने स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से उन्होंने फाइनेंस किया और उन्होंने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटी क्या होता है मैम? कस्टम, हमारे देश में कुछ बाहर से आ रहा है या हमारे देश से बाहर जा रहा है कुछ भी सामान, तो उस पर जो है एक रखती है ड्यूटी। क्या लगती है? ड्यूटी मतलब टैक्स लगता है एक तरीके का। ठीक है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। उन्होंने वो ड्यूटी बढ़ा दी कि पैसे ज़्यादा लेंगे। अगर आपको हमारे देश में कुछ अंदर घुसाना है कोई भी सामान को, तो उसमें ज़्यादा टैक्स लगता था। बाहर जाता तो भी ज़्यादा ड्यूटी लगती थी, है ना। मतलब कस्टम ड्यूटी मतलब बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, बाहर जाने के भी और अंदर लाने के भी सामान। उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है बढ़ता चला गया। ठीक है, और 1913 और 1920 के 18 के बीच में डबल कर दिया गया। ठीक है, वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, हार्डशिप आ गई। किसको हार्डशिप आई? कौन प्रॉब्लम में है? वो लोग नहीं भाई, हम लोग। कौन लोग? कॉमन पीपल, बेचारे सीधे साधे भोले वाले, ना किसी को कुछ कहते हैं, अपना कमा के खा रहे हैं, पर नहीं, हम नहीं छेड़ेंगे।
ठीक है। तो कॉमन पीपल के लिए क्या हो गई, हार्डशिप हो गई। बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग जो गांव में रहते थे, जिनका ना कोई लेना ना देना, उनको बोला गया कि तुम जो है सोल्जर्स सप्लाई करो। सोल्जर्स तो आपको पता ही होगा, युद्ध करने के लिए जो आर्मी इकट्ठी करते हैं लोग, जो आर्मी होती है ना। हम अपने देश के लिए बहुत प्राउडली लड़ सकते हैं ना, हम अपने देश के लिए बहुत प्राउडली चलो ठीक है सोल्जर बन जाए, पर हम दूसरे के देश के लिए क्यों बने, बुरा तो लगता ही है। तो इसलिए क्या किया गया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराया गया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या होता है मैम? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट बेटा जी होता है कि अगर कोई भी, देखिए लिखा हुआ है, देखो, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। कि कॉलोनियल लोग के जो हमारे ऊपर, कॉलोनियल मतलब मैंने आपको बताया जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं बाहर के लोग यानी कि ब्रिटिशर्स, वो हमारे को क्या करते थे, फोर्स करते थे कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करते थे? फोर्स करते थे कि आपको अपने घर से एक बेटे को या हाँ बेटों को ही लेके जाते थे ना, ज्वाइन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ज्वाइन आर्मी। क्या ज्वाइन करनी पड़ेगी? आर्मी 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 आर्मी। ओके, चलो फिर इसकी वजह से क्या होता है, बताओ 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 क्या होगा। अगर ऐसा कोई आपके साथ कोई करे, भगवान ना करे करे तो क्या करेंगे हम? तो हमारे अंदर आएगा गुस्सा। क्या आएगा? गुस्सा। एक तो ये रीज़न था कि भाई हमें फोर्स कराया जा रहा था। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या था कि खाने की कमी हो रही थी। क्यों खाने की कमी हो रही थी मैम? क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स फेल हो गई थी बच्चों। क्रॉप्स मतलब क्या होता है मैम? क्रॉप्स मतलब होता है फसल। जो उन लोगों ने फसल उगाते थे ना, ये लोग खाना खाते थे, गेहूँ उगाई, गेहूँ ड्रॉप हो गया, फेल हो गया, तो क्रॉप्स फेल हो गए। क्रॉप्स फेल होने की वजह से क्या हुआ? गुस्सा, एंगर बढ़ गया, एजिटेशन बढ़ गया। उसके बाद एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जैसे बीच में अभी कोरोना आया था उस तरीके से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया। तो पता चला जी 12 से 13 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं भूख की वजह से, और फेमाइन मतलब भूखमरी की वजह से। एपिडेमिक तो मैंने आपको बता ही दिया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था जैसे कोरोना एपिडेमिक फैला था ना अभी, उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जब ये सब झगड़े वगड़े ये सब चल रहा था, तो एक असली हीरो निकल के आते हैं, एक असली लीडर निकल के आते हैं, जिनका नाम था हमारे प्यारे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी। अरे मैम गांधी जी कहाँ से आ रहे थे और कब आए? और उन्हें पता नहीं था ये सब हमारे देश में चल रहा है, तब उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। एक्चुअली में गांधी जी इंडिया में आए 1915 में मैम। उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले वो बच्चों थे साउथ अफ्रीका। कहाँ पे थे मेरे प्यारे बच्चों? वो साउथ अफ्रीका में। मैम साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे? साउथ अफ्रीका में मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने लाल मुन्नू बच्चों वो कर रहे थे रेसिस्ट के खिलाफ, रेसिस्ट के रिजीम। वहाँ पे एक्चुअली मास एजिटेशन हो रहा था। मैं मास एजिटेशन क्या होता है? मासेस मतलब होता है कॉमन पीपल। जो कॉमन लोग थे ना साउथ अफ्रीका में, उनके अंदर एजिटेशन हो रहा था, मतलब गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म चल रहा था। मतलब रेसिज्म मतलब अपनी अपनी जाति के लिए वो रेसिस्ट हो रहे थे वो लोग, है ना। अपनी जाति, मेरी जाति ने तेरी जाति, ये सब कर रहे थे। तो उस सब के खिलाफ वहाँ पे झगड़ा चल रहा था। बहुत ही नॉवल मेथड से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, बहुत ही नॉवल मेथड से, बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो झगड़ा वगड़ा को सुलझा के अपना बेचारे शांति से 1915 में हमारे पास आ रहे थे, भारत में आ रहे थे। कब आ रहे थे? 1915 लिखा हुआ है ना, 1915 में आ रहे थे। फिर उन्होंने देखा हमारे देश में ऐसी हालत चल रही है। वहाँ तो वो सत्याग्रह करके आए ही थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया कि मैं मेरे देश को ऐसा नहीं देख सकता हूँ और ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है। तो उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक फिज़िकल जो है फोर्स, देन फिज़िकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। उन्होंने ये बोला कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम झगड़े से ही सब कुछ करें, हमें शांति से ही सब कुछ करना है। ठीक है, विदाउट सीकिंग अगेंस्ट मतलब रिवेंज, बदला, कि हमें कोई बदला नहीं लेना है। ठीक है, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, इट्स ओके, ऊपर वाला देख लेगा। हम क्या करेंगे? हम तो जी शांति से अपने लिए खड़े होंगे। ठीक है, सेंस ऑफ राइट। ओके बेटा, ठीक है। वैसे हमें लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे साथ कोई कुछ भी कर रहा हो, हम शांति से जो है, ज़रूरी नहीं है आप उसको समर्थन दो। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बर्दाश्त करो, नो, नेवर, कभी बर्दाश्त नहीं करना गलत चीज़। लेकिन जो आपका एक्शन के बाद उनके एक्शन के बाद आपका रिएक्शन होना चाहिए ना, वो बड़ा शांत वाला होना चाहिए। जैसे वो पागल हो रहे हैं, जैसे हमें पागल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, खाली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ठीक है, कोई आपके साथ गलत करो, निकल लो वहाँ से भैया, करते रहो तुम जिसके साथ गलत।
निकल आवाज़ उठाओ लेकिन शांति से, प्यार से। अच्छा ठीक है, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड, हाँ, परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड एक्सेप्ट। मतलब उन्होंने, गांधी जी ने ये बोला कि सब हमारा जो मेन चीज़ है ना बेटा जी, वो है धर्म। हमारा जो मेन धर्म है, वो क्या है? नॉन वायलेंस है। क्या है? नॉन वायलेंस है, जो कि पूरी इंडिया को यूनाइट कर सकता है। अब जब एग्ज़ाम देने जाओ तो प्लीज़ ये वाली लाइन लिख कर आना, मुझे ये पूरे पैराग्राफ में ये बहुत पसंद आया, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। सत्याग्रह इज़ प्योर सोल फोर्स। सत्याग्रह जो हमारी आत्मा से निकल के आ रहा है भाई, हमारी आत्मा बहुत शांत है, ठीक है। जो सच है वो कहते हैं ना, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सच है, सच ही ईश्वर है ना, ईश्वरी सत्य है। सो और हम सब, वी ऑल आर गॉड, हम सब के अंदर सच है, हम सब के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है। ये जो आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, ये हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, ऐसे ये व्हाटएवर, ये सब आपके अंदर नॉलेज पहले से ही है, लेकिन आपको क्या करने की ज़रूरत है? मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। सब निकल के आ जाएगा, आपके अंदर ही है। आप बस ऐसे ही बोलते हो हमें आता नहीं, आपको सब आता है, ठीक है। ये सोल जो है, हमारी आत्मा है, उसके अंदर खूब सारी नॉलेज है, बहुत सारा प्यार है हमारे अंदर, और हमारा सबसे बड़ा धर्म है नॉन वायलेंस, मतलब शांति, कोई झगड़ा नहीं करने का, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको देखो, जब आप एग्जाम में जाओ तो फट करके ये 3 चीज़ें तो लिख ही देना, 3-4 जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये सबसे पहले आप लिखोगे मैम 1915, दूसरा आप लिखोगे 1917, तीसरा आप थर्ड आप लिखोगे 1917, और चौथा आप लिखोगे 1918। मैम आप क्यों लिखवा रहे हो ये सब? देखो बेटा, सत्याग्रह की स्टार्टिंग बता रही हूँ आपको, और ये आप लिख कर ही आना। 1915 में कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए हमारे भारत में। 1917 में क्या हुआ, और 1917 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ? अब हम ये देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। चलिए बताओ मैम। ओके चलिए बताते हैं। 1917 में वो जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गए, बिहार में, ठीक है। क्यों गए मैम? वहाँ पे प्लांटेशन हो रहा था। प्लांटेशन तो हो रहा था, मगर वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा था। जो वहाँ पे पीजेंट्स थे ना, पीजेंट्स कौन होते हैं? फार्मर। पीजेंट्स कौन होते हैं? फार्मर, जो खेती बाड़ी करते हैं। तो जो फार्मर्स थे उनको प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो रहा था। प्लांटेशन मतलब जो भी वो प्लांट करते थे, जो भी वो क्रॉप उगाते थे, उसमें वो बहुत परेशान किया जाता था उन लोगों को वहाँ पे। किसको? फार्मर्स को। तो उन्होंने जो है, गांधी जी ने उन लोगों को सपोर्ट किया। कब की बात बता रही हूँ मैं? 1917 में। फिर 1917 में ही वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए, गुजरात में। गुजरात में भी यही प्रॉब्लम चल रही थी, पीजेंट्स को सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक है। हर जगह वो सत्याग्रह कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ये भी हो गया था। देखो, प्लांटेशन के साथ साथ ना बेटा, क्रॉप फेलियर, मतलब उनकी जो क्रॉप, मतलब क्या होती है, फसलें वो जो फेल हो गई थी, मतलब नहीं उग पाई थी या ख़राब हो गई थी। एक तो वो हो गया था, और दूसरा प्लेग फैल गया था। प्लेग बीमारी, बहुत गंदी बीमारी होती है, वो फैल गई थी, एपिडेमिक, ठीक है। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर आपका तीसरा उन्होंने गए 1918 में। कहाँ पे गए? अहमदाबाद में गए। क्यों गए अहमदाबाद में? कॉटन मिल वर्कर्स के पास गए, ठीक है। इसकी भी एक पूरी अलग स्टोरी है, बहुत मज़ेदार है, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख कर आना फ्लो चार्ट बना के। ओके, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ते हैं थोड़ी ही देर नेक्स्ट वीडियो में।